क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूद रहकर देखेंगे महामुकाबला। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के चूरू और झुंझुनू में करेंगे चुनावी रैलियां। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज तेलंगाना में करेंगे चुनाव प्रचार। वहीं कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों ने भी प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज से आम जनता के लिए खुला। 27 नवंबर तक लोग इस मेले का ले सकते हैं आनंद। और लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर देश भर में भक्तिमय माहौल। आज अगस्त्याचलगामी सूर्य को अर्पित किया जाएगा अर्घ्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं मुकुल शर्मा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट विश्व कप की। जी हां, आईसीसी विश्व कप का फाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमें आज दोपहर करीब 2 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भिड़ेंगी। दोनों टीमें 20 साल बाद विश्व कप के फाइनल में आमने सामने होंगी। मैच दोपहर करीब 2 बजे शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्श सहित कई गणमान्य अतिथि आज स्टेडियम में रहकर मैच देखेंगे। वीवीआईपी मूवमेंट के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप अब अपने आखिरी पड़ाव में पहुंच गया है। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रविवार को खेला जाएगा। दोनों टीमें 20 साल बाद विश्व कप के फाइनल में आमने सामने होंगी। मौजूदा विश्व कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर 12 साल बाद फाइनल में पहुंची टीम इंडिया का सफर इस विश्व कप में शानदार रहा है। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट के लीग चरण में सभी 9 मुकाबलों में जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में पहुंची है। इसके बाद भारत ने सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को 70 रन से हराकर चौथी बार विश्व कप के फाइनल मुकाबले में प्रवेश किया। वही बात अगर ऑस्ट्रेलिया की करें तो इस टीम को मौजूदा विश्व कप में लगातार 2 हार झेलनी पड़ी थी। इसके बाद टीम ने लगातार 7 जीत के साथ सेमीफाइनल में प्रवेश किया। फिर सेमीफाइनल मुकाबले में 3 विकेट से दक्षिण अफ्रीका को हराकर 8वीं बार फाइनल में अपनी जगह पक्की की। दोनों टीमों के बीच आंकड़ों पर गौर करें तो आईसीसी वनडे विश्व कप के इतिहास में भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे से 13 बार भिड़े हैं, जिसमें से 8 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, जबकि 5 मुकाबलों में टीम इंडिया को जीत मिली है। वहीं वनडे फॉर्मेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल 150 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 83 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया के नाम रहे हैं तो 57 मैचों में भारत को जीत मिली है, जबकि 10 मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला है। पिछली बार साल 2003 में खेले गए क्रिकेट विश्व कप के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। अब रविवार को होने वाले फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया की नजर ऑस्ट्रेलिया से 2003 में मिली हार का बदला लेते हुए खिताब को अपना बनाने पर होगी। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के महामुकाबले के लिए अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम पूरी तरह से तैयार है और साथ ही तैयार हैं दोनों टीमें जो इस महामुकाबले में खेलने उतरेंगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, जहां ऑस्ट्रेलिया छठी बार चैंपियन बनने की हसरत अपनी पूरी करेगा, तो वहीं भारत 20 साल पहले के बदले को चुकता करते हुए तीसरी बार खिताब अपने नाम करना चाहेगा। कैमरामैन राज शिक्की के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज अहमदाबाद। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट विश्व कप फाइनल मुकाबले से पहले अहमदाबाद पहुंच गए हैं। सचिन ने कहा कि वो यहां टीम इंडिया को शुभकामनाएं देने आए हैं। मुझे याद है 5 तारीख को आया था पिछले महीने के।
अभी 19 तारीख है नवंबर, सब इसी दिन का राह देख रहे थे। क्रिकेट विश्व कप में भारत की जीत के लिए मंदिरों में प्रार्थना की जा रही है। कानपुर में क्रिकेट प्रेमियों ने टीम इंडिया की जीत की कामना करते हुए कहा कि भारत विश्व कप में लगातार 11वां मैच जीतेगी। 10 मैच लगातार इंडिया जीत चुकी है वर्ल्ड कप में। 11वां मैच जीत के हम लोग शगुन करेंगे और शगुन करके 140 करोड़ जनता पूरे साथ एक साथ उत्साह मनाएगी। 11 का एक शगुन होता है, सही बात कही। हमारे संस्कृति में, सनातन धर्म में खास करके 11 एक शगुन का शब्द है। तो 11वां मैच यानी कि शगुन हिंदुस्तान को मिलने जा रहा है और इस शगुन के साथ पूरा देश जश्न मनाएगा। हर हाल में भारत ऑस्ट्रेलिया को हराकर ये मैच जीतने वाला है। शानदार जीत होगी भारत की, हमें पूर्ण विश्वास है और प्रभु के चरणों में हमने यही अरदास लगाई है। कुलदीप यादव पूरा प्रदर्शन हमारे कानपुर के ही हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। मोहम्मद शमी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। बॉलर से भी बहुत उम्मीद है और बैट्समैन से भी बहुत उम्मीद है। वहीं विश्व कप में टीम इंडिया की जीत के लिए वाराणसी के सिंधिया घाट पर क्रिकेट प्रेमियों ने पूजा अर्चना की। मां गंगा की आरती के साथ भारत की जीत की कामना की गई। भारत ऑस्ट्रेलिया आईसीसी विश्व कप फाइनल मैच से पहले प्रशंसकों ने भारत की जीत के लिए पुणे के सिद्धि विनायक मंदिर में पूजा की। क्रिकेट प्रेमियों ने भगवान गणेश जी की विशेष आरती भी की। वहीं नागपुर में शिवदान्य प्रतिष्ठान ने पारंपरिक महाराष्ट्रीयन ढोल बजाकर भारतीय क्रिकेट टीम का हौसला बढ़ाया। और आइए अब रुक कर लेते हैं अहमदाबाद का, जहां हमारे सहयोगी मुकेश शुक्ला मौजूद हैं। मुकेश, एक अलग ही रोमांच जो है जाहिर तौर पर आज वहां नजर आ रहा है। ना सिर्फ जो हम आसमान देखते हैं वो नीला, बल्कि आज तो जमीन पर भी जो नीला रंग है वो छाया हुआ है। किस तरह का रोमांच आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, आप रोमांच की बात कर रहे हैं तो मैं अपने शब्दों में क्या कहूं, ये तस्वीरें अपने आप सब कुछ बयां कर रही हैं। ये देखिए नीला ही नीला, चारों तरफ हूटिंग। आप देखिए जिस तरह से शोरगुल अपने आप में बयां कर रहा है कि कितना एक्साइटमेंट है। कोई यहाँ पर भगवा पहन के आया, कोई नीला पहन के आया, कोई तिरंगा लहरा रहा है, कोई जय श्री राम के झंडे लेकर के आया। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है मुकुल की हमारी जो टेलीविजन टीम है वो चप्पे चप्पे पर रिपोर्टिंग कर रही है। सामने तपस रिपोर्टिंग कर रहे हैं और ये तमाम वो जो स्पेक्टेटर है वो लगातार यहाँ मूवमेंट कर रहे हैं। और सुरक्षा भी यहाँ अच्छी खासी मुकुल की गई है। यहाँ पर पुलिस प्रोटेक्शन पूरी की पूरी तैनात है, रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है। तो ये माहौल बना हुआ है। ये खेल डिसिप्लिन का खेल होता है, जेंटल गेम होता है। तो इसको ये गेम जितना अच्छा खेला जाएगा उतना अच्छा लोगों को देखने को मिलेगा। और ये देखो ये फैंस हैं जो इसके गवाह बनने जा रहे हैं। मुकुल ये देखिए पूरा नीला, चारों तरफ कैमरामैन को कहूंगा ये देखिए अंदर तक का ये शॉट हम आपको दिखा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के स्टेडियम के एक गेट का ये हाल है, बाकी गेट का क्या हाल होगा और बाकी शहरों में जो फैंस है वो कितने उत्साहित होंगे। यहाँ पर थोड़ा पैन करके दिखाइए, अगर मैं अपने लेफ्ट में थोड़ा पैन करिए, आप देखिए कैसे यहाँ पर फैंस यहाँ पर जमे हुए हैं और अपनी अपनी तरह से टीम को यहाँ पर मुकुल चीयर करने पहुंचे हैं। बिल्कुल अनोखा अंदाज जो है वो यहाँ नजर आ रहा है। और साथ ही लखनऊ से हमारे साथ रामेंद्र भी जुड़े हुए हैं। रामेंद्र, लखनऊ की अगर बात की जाए वहाँ किस तरह का जो उत्साह है वो क्रिकेट प्रेमियों में बना हुआ है?
देखिए मुकुल, ज़बरदस्त उत्साह है। मंदिरों में पूजा हो रही है, मस्जिदों में दुआएं की जा रही है और जो गुरुद्वारे हैं उनमें अरदास की जा रही, चर्च में प्रार्थना की जा रही। सभी चाहते हैं कि ये वर्ल्ड कप भारत जीते, चूँकि 20 साल बाद ये अवसर आ रहा जब ऑस्ट्रेलिया से हारे का बदला लेने का अवसर है। लोगों को लगता है कि ये जीत हर हालत में होनी चाहिए। जो रिस्पांस अभी तक जिस तरह टीम इंडिया ने खेला है उसको देख करके लोगों को लगता है कि ये वर्ल्ड कप भारत के खाते में आएगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, क्या लगता है कि वर्ल्ड कप कौन जीतेगा? इंडिया जीतेगी। इंडिया। आपको क्या लगता है? भारत जीतेगा। देखिए इन लोगों के एक स्वर में है कि भारत जीतेगा और पूरा उत्साह। एलईडी लगाएगी, शहर से लेके गांव तक बड़ी एलईडी लगाएगी। 9 जो मल्टीप्लेक्स है उनमें मैच दिखाने का लाइव प्रोग्राम किया जा रहा। इस तरीके से उत्साह है, उमंग है और ये जीत चाहिए हर हालत में लोगों को। मुकुल जी रामेंद्र, जो जीत है उसी के लिए लगातार, जैसा आप बता रहे थे, दुआएं भी की जा रही हैं। और खासतौर से मुकेश, अगर क्योंकि आप दिखा रहे थे कितना जो सैलाब है वहाँ उमड़ा हुआ है पूरे तरीके से नीले रंग में, किस तरीके से जो मुकाबला है उसको देखा जा रहा है। और ख़ासतौर से इसमें आज के मुकाबले में जो टॉस है वो कितना अहम हम मान सकते हैं? हम उम्मीद कर रहे थे उस तरह का ड्यू नहीं है, तो निश्चित तौर पर जो भी टीम टॉस जीतेगी उसकी पहली प्राथमिकता होगी कि वो बैटिंग करेगा, स्कोर बोर्ड पे अच्छे रन वहां पर स्कोर करेगा और दूसरी टीम को चेस करना होगा। क्योंकि कल देखने को मिला इतना ड्यू फैक्टर नहीं था यहाँ पर, तो ड्यू का जो रोल होता है वो तो खत्म हो गया है, अब क्लियर है। अगर कोई भी डाउट है, अगर आप टॉस जीतते हैं तो बैटिंग पर जाएंगे, एक अच्छा स्कोर खड़ा करेंगे। यहाँ पाकिस्तान को आपने हराया था और यहाँ पर काफी बड़े मुकाबले भी खेलने को मिले थे, लेकिन आज आपको बता दूं 11 प्लेयर जो हैं वो शुभ होंगे, क्योंकि हम 11वां मैच जीतने जा रहे हैं लगातार और ये 11वां मैच जो होगा वो हमें चैंपियन बनाएगा। तो 11 का जो जुमला है वो यहाँ शुभ होकर के दिखाएगा। कोई भी शुभ काम होता है तो हम 11 रुपए का नेक चढ़ाते हैं, 11 ब्राह्मणों को खाना खिलाते हैं। तो यहाँ पर ये 11 का जो रोमांचक आंकड़ा है वो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। और मुकुल, मैं आपको कुछ और एंगल से व्यू करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जो एंगल है ये आपको अलग रोमांच दिखा रहा है। लोग आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन जर्सी पहन रखी है, कोई अलग गेटअप बना करके आ रहा है। सबके पास सेवरल रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पर अपने आप को दिखाने के लिए, समझाने के लिए। तो जो अब मैच की बात कर रहे थे, हम मैच प्लेयर बाय प्लेयर जाएंगे यहाँ पर, और टीम में कोई अभी बड़ा बदलाव मुझे लगता नहीं है देखने को मिलेगा, क्योंकि जो टीम है वो काफी संभल करके खेलने को आई है। मुकुल, और देखिए कल रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ कहा था कि आपको हमेशा अलर्ट रहना होगा, कब आपको मौका मिल जाए कुछ पता नहीं। हार्दिक पांड्या इंजर्ड होते हैं तो 2 प्लेयर को मौका मिलता है। मोहम्मद शमी जो बेंच पे बैठते हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर इस टूर्नामेंट के बनकर के आए। विराट कोहली हाईएस्ट रनर इस इंडिविजुअल वर्ल्ड कप में बना। सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ा, पहले वो आंकड़ा उनके नाम था, 50 शतकों के रिकॉर्ड को तोड़ा। मैं आपको बताऊं, उनके इन जो अभी तक के इस पूरे मैच में 700 से ज्यादा के रन है, उसमें 400 रन उनके सिंगल डबल कर करके आए हैं। चौके मारने के मामले में वो सबसे आगे भाग गए हैं। यहाँ पर हिटमैन का जलवा देखने को मिलेगा। और यहाँ पर हमारे कुलदीप यादव को कैसे संभालेगी ऑस्ट्रेलिया टीम, ये देखना होगा। तो काफी प्लान है, एक्शन मोड है। खुद राहुल द्रविड़ एक अच्छे खिलाड़ी रहे, अच्छे कोच बने हैं, तो यहाँ पर सबके लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है। और ये फैंस जो है उस कंट्रीब्यूशन का इतिहास, उस कंट्रीब्यूशन के इतिहास का गवाह बनने के लिए निकलेंगे, तो कहीं ना कहीं एक अलग माहौल होगा मुकुल। और ये देखिए, ये बड़ा रोमांचित करने वाला है। देखिए ऊपर से नीचे तक नीला ही नीला, यानी चारों तरफ नीला। थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा, ये देखिए अभी भी लोग आ रहे हैं और ये पूरा फैंस का जो जुनून है, जो जज्बा है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये नजारा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम का। 2 घंटे बाद यहाँ मुकाबला होगा, 1:30 बजे टॉस होगा, तो सब इस टॉस पर निर्भर करेगा। लेकिन भारत अगर चेस करने के मामले में भी हो तो भी बिल्कुल चिंता करने की कोई बात नहीं है। भारत ने ऐसे कई मौकों पर यह करके दिखाया कि वो एक अच्छी चेस करने वाली टीम भी है। और विराट कोहली खुद चेस करते हुए, अच्छे रिकॉर्ड उनके नाम है, उनके मैक्सिमम 100 जो आए हैं वो चेस करते हुए आए। तो हमारे पास काफी कुछ है, बस उम्मीद करनी होगी एक अच्छा दिन आज साबित हो भारतीय टीम के लिए। और ये फैंस भी गवाह बने, आप भी स्टूडियो में गवाह बने, हम यहाँ से रिपोर्टिंग करते हुए गवाह बने। बिल्कुल, अपने आप में काफी ऐतिहासिक क्षण, ऐतिहासिक पल ये। और जैसा आप बता रहे थे कि जो लोग यहाँ पे आए हैं इस पल को और ऐतिहासिक वो बना रहे हैं। रामेंद्र, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जब ऐतिहासिक पल की हम बात कर रहे हैं
तो उत्तर प्रदेश से भी जो हमारी टीम में जो खिलाड़ी हैं वो खेल रहे हैं, उनको भी लेकर हम मान सकते हैं एक अलग ही उत्साह जो है वो यहाँ नजर आता है। और पूरी जो टीम इंडिया है उसको लेकर लगातार लोग अब यही उम्मीद कर रहे हैं कि बस जल्द से मैच शुरू हो और भारत अपना जो तीसरा वर्ल्ड कप है इसको अपनी झोली में डाल पाए। मुकुल, अमरोहा के जो समी का गांव है वहां उनकी मां दुआएं कर रही हैं और उनके गांव में भी बड़ी एलईडी लगाई गई है। अमरोहा का जो नगर पंचायत है वहाँ एलईडी लगाई गई है। तो जाहिर है कि जो क्रिकेट का जुड़ाव है, जो एक दूसरे के रिश्ते हैं, समी जिस तरह खेले हैं तो बड़ा रोमांच है पूरे उत्तर प्रदेश में। लोगों को लग रहा है किसी भी दशा में ये जीत उनकी हो। और समी के गांव में दुआएं पढ़ी गई है, जहां उनका मस्जिद था वहां जाकर के उन्होंने नमाज अदा की है कि समी अच्छा खेले। और इस समी अच्छा खेले नहीं, उनकी मां ने कहा कि समी अच्छा खेले, भारतीय टीम जीते, दोनों एक साथ हो। तो जाहिर है कि जो लोगों का मन है, मानस है, वो ये बना हुआ है कि हर हालत में जीत उत्तर देश के लिए हो और भारतीय टीम बेहतर खेले आज। मुकुल जी बिल्कुल, भारत के लिए जो जीत है काफ़ी मायने रखती है। और मुकेश, खासतौर से जैसा आप बता रहे थे कि अलग रोमांच जो है वो है लोगों को देखकर ही हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन सेंटिमेंट्स काफ़ी जुड़े होते हैं क्रिकेट के साथ। और जो इतने तमाम प्रशंसक वहां पहुंचे हैं इस मैच को देखने के लिए, वो तमाम प्रशंसक जो आज अपनी टीवी स्क्रीन पर इस मैच को देखेंगे, सेंटिमेंट्स की अगर बात की जाए, अगर आपकी वहाँ जो क्रिकेट प्रेमियों उनसे पहले बात हुई हो, किस तरह का उनका मानना था? बिल्कुल मुकुल, फैंस को लेकर के मैं कल से आपको बताऊं यहाँ पर इतने विरले फैंस निकल करके आए। कोई 1987 वर्ल्ड कप की टिकट लेकर के पहुंचा तो किसी के पास राहुल द्रविड़ का पूरा जो बॉक्स है वो कई कंटेनर से भरा हुआ है। कई फैंस जो है वो सचिन के रिकॉर्ड लेके आए, विराट कोहली के रिकॉर्ड लेके आए। तो ये जो फैंस हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, इनका इमोशन होता है, सेंटिमेंट होता है। क्रिकेट जो है वो भारत में किसी धर्म से कम नहीं है। और अगर उसका भगवान किसी को माना गया और किसी ने भी माना तो वो माना उन्होंने कि भाई सचिन तेंदुलकर थे, लेकिन अब नए भगवान निकल करके आ रहे हैं, विराट कोहली। और अगर आज रोहित शर्मा इस मुकाबले को जिताते हैं तो वो इन भगवानों के सरदार बनेंगे क्रिकेट के लिहाज से अगर हम बात करें। और जो सेंटिमेंट्स आप कह रहे हैं, सबको ये पूरा विश्वास है, सब चाहते हैं। और जिस तरह का ये खेल खेला है ना मुकुल, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, यानी अगर आज नहीं हो पाया तो शायद, मेरे को लगता है कि 18 साल से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं क्रिकेट की। 2011 का फाइनल मैंने किया, 2019 का वर्ल्ड कप किया, तो मैंने देखा कि वो जुनून था टीम के अंदर। 19 में हम कहीं हारे, जहां महेंद्र सिंह धोनी की आंखों में आंसू देखा मैंने कि वो उस सेमीफाइनल में रोते हुए बाहर गए, नहीं तो वो मुकाबला भी हम जीतते। तो ये सेंटिमेंट्स है, ये दिखाता है, ये देखिए सामने तस्वीरों में दिखाता है, हमारी हिस्ट्री को दिखाता है कि हमने कैसे उस पल को सजोया है। और ये आज एक बड़ा पल फिर से भारत के नाम होने वाला है। तो यहाँ पर खिलाड़ियों के आंखों में भी खुशी के आंसू होंगे, फैंस के आंखों में भी खुशी के आंसू होंगे अगर हम ये मुकाबला जीते। अगर जीते तो कोई बात नहीं है, मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो टीम है, जिस तरह से इसने यूनाइटेड परफॉर्म किया, 11 के 11 खिलाड़ी, आप किसी खिलाड़ी की बात नहीं कर सकते कि भाई 2 खेले 6 नहीं खेले। तो गेंदबाजों ने अपना काम करके दिखाया, बल्लेबाजों ने, फील्डर्स ने, और आज अपने दम पर मेरे को लगता है रोहित शर्मा भी बिल्कुल श्योर थे। उन्होंने कहा कि मेरे पास विराट कोहली है जो 2011 में खेला, एक ऐसा खिलाड़ी है जिसके पास एक्सपीरियंस है, और ऑस्ट्रेलिया के पास 5-6 खिलाड़ी हैं जिनके पास पिछले विश्व कप का एक्सपीरियंस है। लेकिन यहाँ वो छोड़ने वाले नहीं है। और मुकुल, ये ना फैंस छोड़ने वाले हैं, ना वहां पर खिलाड़ी छोड़ने वाले हैं। तो अब तक कुछ देर में ये मुकाबला शुरू हो जाएगा और दर्शक देखने लगेंगे, गेंद बाय गेंद ये मुकाबला चलेगा, बॉल बाय बॉल चलेगा मुकुल। तो काफी कुछ यहाँ से निकल करके आने वाला है। जी बिल्कुल, और कोई भी इस पूरे खेल की एक भी गेंद जो है वो छोड़ना नहीं चाहेगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुकेश, रामेंद्र, दोबारा आपके साथ अपडेट के लिए हम जुड़ेंगे। तो क्रिकेट के इस महामुकाबले की जो लाइव कवरेज है फिलहाल आप देख रहे थे, ना सिर्फ अहमदाबाद बल्कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ की अगर बात की जाए, वहाँ किस तरह का जो उत्साह है वो क्रिकेट प्रेमियों में बना हुआ है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी जिले में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसे 40 मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। इंदौर से वायुसेना के हरक्यूलिस विमान के जरिए बैकअप के लिए हाईटेक ड्रिलिंग ऑगर मशीन मंगवाई गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय भी स्थिति पर नजर रखे हुए है और राज्य सरकार के साथ लगातार संपर्क किया जा रहा है। देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसे 40 मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है।
इंदौर से वायुसेना के हरक्यूलिस विमान के जरिए बैकअप के लिए हाईटेक ड्रिलिंग ऑगर मशीन मंगवाई गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय भी स्थिति पर नजर रखे हुए है और राज्य सरकार के साथ लगातार संपर्क में है। इस बीच शनिवार को प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव मंगेश घिल्डियाल ने डेलीगेशन के साथ घटनास्थल का दौरा किया और राहत और बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने इस संबंध में आवश्यक निर्देश भी दिए। डेलीगेशन में आए प्रधानमंत्री कार्यालय के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे ने कहा कि जितने रास्ते हमारे लिए सुलभ हो सकते हैं उन सबको तलाश रहे हैं। यही कोशिश है कि पूरी तत्परता के साथ जो हमें एक्सपर्ट्स लोगों ने 5 तरीके बताए हैं काम करने के, उन पर हम जल्दी से जल्दी अमल करें। और आप देख सकते हैं ज़मीन पर खड़े होकर कि 2 पर काम हमारा ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तीसरा जो मूल इलाका जहां पहले रेस्क्यू वर्क स्टार्ट हुआ था, थोड़ी जिसमें कुछ ढील आई थी, वो अब हम फिर से चालू कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है जल्दी ही हमको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी अभिषेक रोहिल्ला ने कहा कि अभियान के गति देने के लिए मिशन मोड पर काम किया जा रहा है। पीएमओ के अधिकारी स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 5 अलग अलग प्रकार के प्लान हैं, जैसे सीधा टनल के दोनों सिरों से एंट्री का प्रयास करना, इसी प्रकार ऊपर से भी एंट्री का प्रयास करना और लेटरल ड्रिलिंग भी करना। लेटरल ड्रिलिंग में भी 2 विकल्प रखे गए हैं। तो इस प्रकार अलग अलग प्लान्स हैं और सब पे अब कार्रवाई शुरू हो रही है। आरवीएनएल है, टीएचडीसी है, सतलुज जल विद्युत निगम है, ये अपने ओएनजीसी है। तो इस प्रकार से अलग अलग एजेंसीज को ये कार्य दिए गए हैं। उत्तरकाशी के पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी ने कहा कि कई मोर्चों पर एक साथ काम हो रहा है, इसलिए सुरक्षा के मद्देनजर यहां अस्थायी पुलिस चौकी बनाने के अलावा सुरंग में फंसे मजदूरों के परिजनों की काउंसलिंग भी की जा रही है। हमारी जिम्मेदारी है कि जो आए हैं मजदूरों के परिजन, उनको समझाया जाए, उनको बताया जाए कि यहाँ पे सब पूरी तरह से काम हो रहा है और उनको हम पल पल की अपडेट दे रहे हैं और उनको ये सामंजस्य बिठाया जा रहा है, उनको विश्वास दिलाया जा रहा है कि यहाँ सब काम कर रहे हैं और जल्दी से उनको बचा लिया जाएगा। सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी। इसके लिए पहाड़ के ऊपर से पाइप डाले जाएंगे। जेसीबी मशीन से रास्ता बनाने के लिए पेड़ों की कटाई कर रास्ता बनाया जा रहा है। सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के कार्य में तेजी लाने के लिए उत्तरकाशी के स्थानीय लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं। सबकी यही प्रार्थना है बार बार कि वो 40 जिंदगियां जो वहाँ पर फंसी हुई है वो सकुशल वापस लौटे। हम लोग सभी उनके लिए परमपिता परमात्मा से, बौखनाग देवता से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो सभी सकुशल वापस लौटेंगे। सिलक्यारा सुरंग में बचाव कार्य में तेजी लाने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की है। आज मुख्यमंत्री का सुरंग में राहत और बचाव कार्यों की प्रगति रिपोर्ट लेने के लिए दौरा भी प्रस्तावित है। अधिकारियों का कहना है कि यहाँ पर ड्रिलिंग मशीन नीचे चल रही है, ऊपर भी ऐसी हैवी लोडेड मशीनें जाएगी जो ड्रिलिंग करके तकरीबन 170 से 70 से 80 मीटर गहरा जो रास्ता है उसको ड्रिलिंग करके खोदेगी और वहाँ पर जो 6 इंच के या 2.5 इंच के मोटे मोटे पाइप हैं 900 mm के, वो नीचे डाले जाएंगे। उन पाइप के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन जगमोहन के साथ मैं ओपी यादव, DD न्यूज़, सिलकारा, उत्तरकाशी। लोक आस्था का महापर्व छठ बिहार समेत देश के कई राज्यों में श्रद्धा भक्ति से मनाया जा रहा है। शनिवार को व्रतियों ने खरना का अनुष्ठान किया और शाम को भगवान भास्कर को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो गया। आज शाम अगस्त्यचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। सोमवार को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही इस महापर्व का समापन होगा। छठ मैया के गीतों से पूरा वातावरण गुंजायमान है। छठ घाटों को आकर्षक रोशनी से सजाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को छठ पूजा की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने एक्स पर कहा कि छठ पूजा के पावन पर्व पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देती हूं। छठ पूजा सूर्यदेव की आराधना करने के साथ ही जल स्रोतों की पूजा करने का अवसर भी है। प्रकृति से जुड़ा यह पर्व हमें पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। आइए इस शुभ अवसर पर हम विकास और पर्यावरण का संतुलन बनाकर आगे बढ़ने का संकल्प लें। आज विश्व शौचालय दिवस है। इस वर्ष विश्व शौचालय दिवस की थीम त्वरित परिवर्तन
स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का संदेश दे रही है। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खुले में शौच मुक्त भारत बनाने की अपील के बाद कितना बदलाव आया है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। फिलहाल मुझे दीजिए अनुमति, आप देखिए हमारी खास रिपोर्ट। क्या हमारी मां बहनों की इज्जत के लिए हम कम से कम शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते हैं? आपको लगता होगा क्या लाल किले से सफाई की बात करना, लाल किले से टॉयलेट की बात बताना, ये कैसा प्रधानमंत्री है? भाइयों बहनों, मैं नहीं जानता हूं मेरी कैसी आलोचना होगी, इसे कैसे लिया जाए, लेकिन मैं मन से मानता हूं। मैं गरीब परिवार से आया हूं, मैंने गरीबी देखी, और गरीब को इज्जत मिले इसकी शुरुआत यहीं से होती है। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी और लोगों से खुले में शौच से मुक्त भारत बनाने का आह्वान किया था। और देखते देखते ये अभियान जन आंदोलन बन गया। टॉयलेट जिसने महिलाओं के जीवन में आत्मनिर्भरता लाई, टॉयलेट जिसने बहुत सारे लोगों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया, और इसीलिए हम मना रहे हैं वर्ल्ड टॉयलेट डे। लेकिन ये सफ़र अभी यहीं नहीं रुका है। अब हमें अपने टॉयलेट्स को और ज़्यादा बेहतर बनाना है और ज़्यादा खूबसूरत बनाना है। लोग स्वच्छता के इस यज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए स्वेच्छा से आगे आने लगे। तेजी से शौचालयों का निर्माण होने लगा। हर उम्र और जाति के लोग स्वच्छता प्रहरी बन गए और समय से पहले ही देश खुले में शौच से मुक्त हो गया। अब तो किसी चीज़ का डर भी नहीं लगता है। समस्या होती थी क्योंकि कभी आदमी आते जाते रहते थे, सुबह टाइम जाओ, जल्दी सुबह टाइम उनर के फिर जाइए, ऐसे काफ़ी दिक्कतें होती थी। अब तो जब से घर में जब से बन गई है, जब से किसी चीज़ की कोई दिक्कत भी नहीं रहती है। इस काम में जहां जन प्रहरियों का विशेष रोल रहा, तो वहीं देश में बन रही फिल्मों ने भी जागरूकता बढ़ाने में अहम योगदान दिया। भाऊजी मेरा ब्याह करा दो। टॉयलेट एक प्रेम कथा ऐसी ही एक फिल्म रही। अब तो बस मंगल ही मंगल होएगा। हाँ भाभी, चलो 4:15 हो गए, सब इंतजार कर रहे हैं लोटा पार्टी में तुम्हारी वेलकम का। मत तो घर के पीछे बैठ जाते हैं, पर हम तो औरतें हैं, हमें तो हर चीज के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब बीवी वापस आए ना आए, संडास तो लाके छोड़ूंगा इस गांव में। शौचालय सार्वजनिक स्वास्थ्य की आधारशिला है और पर्यावरण की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री की अपील के बाद जिस तेजी से ये अभियान एक जन आंदोलन बना, इससे ग्रामीण इलाकों में बीमारियों से निजात पाने में भी कहीं न कहीं बहुत बड़ी निजात मिली है। इस वर्ष विश्व शौचालय दिवस की थीम त्वरित परिवर्तन है। हमारे शहरी क्षेत्रों में जो कम्युनिटी टॉयलेट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं और उनको इतना अच्छे से चलाएं ताकि लोग वहाँ पे जाके सस्ते में ड्रिंकिंग वाटर ले सकें, टॉयलेट्स यूज़ कर सकें, बेदिंग फैसिलिटीज़ यूज़ कर सकें। विश्व शौचालय दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा क्लीन टॉयलेट चैलेंज भी लॉन्च किया गया। ODF से ODF++ तक, गार्बेज फ्री एरिया से कबाड़ से खूबसूरत उत्पाद तक, स्वच्छता के मायने ही बदल गए हैं। वेस्ट प्रोसेसिंग की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। व्यक्तिगत और आम लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है। इस वर्ल्ड टॉयलेट डे देश ले रहा है क्लीन टॉयलेट चैलेंज। हमें अपने घरों के टॉयलेट्स को और ज़्यादा खूबसूरत और बेहतरीन बनाना है। उन्हें ऐसी जगह बनाना है जिसे आप दूसरों को दिखा सकें। कैमरा पर्सन मोंटी कुमार सिंह के साथ मैं शहला निगार, DD न्यूज़ के लिए।